गुजरात की तल्लत कमर खुद को नफ्सियाती मरीजा मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से शादी का ख्वाब इनके जहन में नक्श होकर रह गया है, इसलिए बाज़ औकात इन्हें मुशर्रफ का दौरा भी पड़ जाता है और साबिक सदर का नाम ले लेकर ये उन्हें कोसती रहती हैं। जो परवेज़ ने मुझे तंग किया हुआ है, जहाँ इतने ये 3 ईदियाँ मेरे गले डाल दिया परवेज़ ने, अंगूठे लगा के मुझे ईदी में डाल दिया और मुझे खर्चा मुझे नहीं देता। मेरे बहन भाई मेरे लिए मार दिया, वो मुझे रखते हैं ना मुरादे बांध लिया, वो नहीं साथ फिर जलील होते। मैं उधर जाकर बैठ जाऊँ, 2 काम करता है शैतानों वाले जैसे, पता नहीं मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागना, पीछे भी भागी हूँ, सेक्रेटरीट में गई हूँ, आर्मी हाउस गई हूँ, आर्मी ऑफिस गई हूँ। अम्मा जी की जहनी हालत हमारे सामने है। पीर साहब ने न जाने कहाँ और किससे शादी करवाई और बीबी पर न जाने कैसे हादसात गुजरे कि चंगी भली नजर आने के बावजूद तल्लत कमर जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं रही। अपने नाकर्दा जुर्म की सजा में ये माँ जी अब सिर्फ लावारिस खाने की जीनत होकर रह गई हैं। हम तो उस्ताद लोग हैं, लोग एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, रह तो खज्जल हो गई है अपने पाकिस्तान में रह के ऐसे जैसे पता नहीं मैं कोई महाजर हूँ। ये महाजर लोग मेरे लिए मेरे से अच्छे हैं। मैं खुद इतनी इज्जत करती हूँ, इसलिए आज मैं भौंकी हूँ कि मेरी जान क्यों नहीं छूट रही। मेरे मुंह में बात करे परवेज मुशर्रफ, मुझे क्यों उसने खाया है, सहेलियों का नशा है तो मेरी तो जान जोड़े, मुझे दे जगह, मुझे खर्चा दे, नीतियों में एक पराठा नहीं मिल सकता। मुझे क्यों मैं जूते बार बार का इसका सिर खोल दूँ, मैं इसको सदर समझूँ जिसने मुझे इतना तंग किया है। वो सदर कहाँ है अम्मा जी? सदर मैं इसको सब मैंने बददुआ की थी, मेरे साथ चलो सैर कर ले तो मेरी जायदाद ही थी, मैं जो इसके नाम लगे तुम्हारे नाम लगवा दूंगा, यही होगा ना। इसने मुझे खच्चर कर दिया, मुझे कुहार कर दिया, मैंने इस मुँह से आज तक बात नहीं की। कभी मिले भी नहीं आपको? मिले हैं वैसे? फोन करती रही हूँ, फोन करती थी, बात करते थे आपसे? बात करते थे, अब नहीं। अब क्या कहते थे जब बात करते थे? कहते थे ले आऊंगा, पता नहीं अब क्या बीमारी हो गई है। तो अब अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं सियासत में हिस्सा लेने और फिर से सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो आप उनके साथ ये वाला जो मामला है ये जारी रखेंगी? आप उनके साथ इसी तरह शिकवा करेंगी लोगों को कि मेरे साथ उन्होंने शादी की और अब लेकर नहीं जाते, इसी तरह रखेंगी आप? क्या करूँ आप बताएं, क्या करूँ? परवेज मुशर्रफ अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, बुरे मुझे क्यों लगते हैं? या हम अगर परवेज मुशर्रफ से रिक्वेस्ट करेंगे एक और कागज लिखें और खत्म करें ना मुझे ना मुझे कागज की जरूरत है, ना मुझे किसी और, पहले भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जरूरत थी। तो समझे हुआ ही नहीं है, छोड़ें फिर। नहीं, उन्होंने रख लिया, मैंने कहा चलो मेरी बेहतरी हो जाएगी, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। अगर वो कहते हैं कि मैंने कंटिन्यू नहीं करनी है शादी, फिर क्यों ऐसा किया, क्यों ये बंदे हो गया ना, गलती होगी। नहीं, गलती होती है, इतना बड़ा बंदा हो कि ये गलती करता है कि जलील करता है इंसान को। नहीं, अगर वो नहीं रखना चाहें, वो क्यों नहीं रखना चाहते? डंडे मार मार के उनको इंसान ना बनाए। सारी वुमन वालियाँ और ये मिलके ना मजाक, परवेज मुशर्रफ भी कहती है, मैंने इनको कहा था मुझे परवेज मुशर्रफ के, और मजाक बना लेती हैं ये कोई परवेज मुशर्रफ या इनकी कोई मिले हुए हैं या क्या, मुझे नहीं पता। मैं मतलब कि पागल नहीं हूँ, ऐसी बातें कर रही हूँ, पागल नहीं, सही बात है, मैंने अंगूठे लगाए हैं। माँ जी सबूत नहीं है ना कि आपके पास कि आप परवेज मुशर्रफ की बीवी हैं? मुझे उन्होंने मेरे सामने होके बात करें, मैं उनसे सामने होके बात करना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ है सलूक मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ है। टीवी में कहते थे कि जिनको खर्चा नहीं मिला वो हकदार हैं, अपना जगह खर्चा ले सकते हैं, अगर ना भी रहे तो ना भी रखें तो। बीबी तल्लत कमर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में पीरो मुर्शद से लेकर शौहर तक हर किसी के गलत फैसलों और नाइंसाफ़ियों का शिकार हुई। इंसाफ पाने के लिए मुशर्रफ दौरे हुकूमत में आर्मी हाउस गईं और इस दौरान अपना दिमागी तवाज़न खो बैठी। इसीलिए अम्मा जी इस वहम में मुब्तला हैं कि वहाँ जो अंगूठे लगाए गए थे वो साबिक सदर पाकिस्तान के साथ उनका निकाह नामा था। इसीलिए माँ जी आज तक परवेज मुशर्रफ की राह तकती हैं। पाकिस्तानी अवाम को अपनी गोद की शोभा समझने वाले हुक्मरान न जाने हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का कब नोटिस लेंगे। प्यार में दिलो दिमाग दोनों पर चोट खाए हुए आशिक इस ब्रेक के बाद